हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू के चौहान विजन। हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं फर्टिलाइज़र्स, ठीक है, खाद्य। और इसमें मैं आज क्वेश्चन लेके आई हूँ, 2 क्वेश्चन है, ठीक है। हमने पढ़ा था खाद्य क्या है, एक तो जैविक खाद पढ़ा था, एक अजैविक खाद पढ़ा था। फिर हमने उनमें अंतर भी पढ़ा था। जब हमने जैविक खाद पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था एक हरी खाद होती है, एक कंपोस्ट खाद होती है, एक गोबर से बनी हुई खाद होती है ना। तो आज हम हरी खाद के बारे में पढ़ते हैं। हरी खाद या ग्रीन मैन्योर कैसे बनाई जाती है, व्हाट इज़ कॉल्ड ग्रीन मैन्योर। तो ग्रीन मैन्योर बनाने के लिए क्या करते हैं, जो खेत होता है ना, तो खेत में जैसे कोई फसल उगानी है तो फसल उगाने से पहले खेत में सन या मूंग या ज्वार जैसी फसलों के बीज डालकर उनको उगा देते हैं, ठीक है। जब ये पौधे छोटे छोटे 1 या 1.5 फुट के होते हैं ना, तो उनको उसके ऊपर हल चला देते हैं। अब हल चलाएंगे तो ये सारे जो प्लांट्स बने थे, नए निकले थे पौधे, वो क्या होंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे ना, मिट्टी में मिल जाएंगे वो सारे के सारे। और फिर उसके बाद हल चलाने के बाद हम खेत में पानी भर देंगे। अब ये छोटे छोटे पौधे, कोमल पौधे थे, मिट्टी में मिल गए हैं और ऊपर से हमने पानी भी डाल दिया, तो क्या होंगे, ये पौधे गलने सड़ने शुरू हो जाएंगे ना। तो ये गलेंगे सड़ेंगे और फिर एक खाद बन जाएगी, और उस खाद को हम क्या बोलेंगे, ग्रीन खाद बोलेंगे। और ये खाद नाइट्रोजन और फास्फोरस से भरपूर होती है, ठीक है। और जब ऐसे खाद को मिट्टी में मिलाते हो तो मिट्टी की शक्ति बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो ये था हरी खाद, ठीक है। पढ़ते हैं इसको, हरी खाद क्या होती है। तो फसलों को उगाने से पूर्व खेतों में सन, मूंग और ज्वार जैसी फसलों को उगाया जाता है। जब ये पौधे 1-1.5 फुट की ऊंचाई के हो जाते हैं तो उनको हल चलाकर भूमि में मिला दिया जाता है और फिर उसके बाद खेत को पानी से भर दिया जाता है। हरे पौधे जो है वो मिट्टी में मिलकर गल सड़कर खाद में परिवर्तित हो जाते हैं और इसको फिर अब हरी खाद कहते हैं। ये खाद जो मिट्टी में मिलती है, ये खाद जो मिट्टी में मिलती है नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा से भरपूर होती है, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा को मिलाकर मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने में सहायता करती है। तो ये था ग्रीन मैन्योर, ठीक है। तो इसका अगला क्वेश्चन, आपने देखो सारा पढ़ा कि खाद क्या होती है, जैविक खाद, अजैविक खाद, आपने अंतर भी पढ़ा। अब आप सोच रहे होगे कि क्या चीज़ बढ़िया है, ज़्यादा खाद ज़्यादा बढ़िया है कि उर्वरक ज़्यादा बढ़िया है। आपने अंतर भी पढ़ा था ना, तो इनमें मैंने आपको अंतर भी कराया हुआ है, खाद और उर्वरक में अंतर भी कराया, ठीक है। तो आपने ये अंतर भी पढ़ा, फिर कंपोस्ट खाद भी आपने देखा और हरी खाद भी आपने देखा। तो आप सोच रहे होगे कि खाद ज़्यादा बढ़िया है कि उर्वरक ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। तो खाद जो है वो ओब्वियसली ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। कोई भी खाद है, चाहे वो हरी खाद है या कंपोस्ट खाद है या गोबर की से बनी खाद है, कोई भी खाद है, ये ज़्यादा बढ़िया है। पर इन खादों में ना पौष्टिक तत्व सभी प्रकार के पाए जाते हैं, पर ज़्यादा मात्रा में नहीं होते। ये हमने अंतर में पढ़ा हुआ है। तो अब जो पैदावार है, उपज जो है, हम जो खेत में उगा रहे हैं फसल, हम चाहते हैं कि इसकी पैदावार ज़्यादा हो। तो ज़्यादा होने के लिए हमको मजबूरन जो है उर्वरक डालना पड़ता है। तो ये हमारा एक अलग क्वेश्चन बन जाता है, उर्वरक एक आवश्यक बुराई है कैसे। फर्टिलाइज़र इज़ ए नेसेसरी इवल हाउ, ठीक है ये क्वेश्चन। क्योंकि अब देखो, भूमि की घटती उर्वरकता को, शक्ति तो भूमि की कम हो रही है ना, देखते हुए भूमि में उर्वरकों का, रासायनिक खादों का उपयोग करना आवश्यक हो गया है। क्योंकि जैविक खाद की मात्रा उतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं करा सकती जितनी इसकी मांग होती है, पहली बात तो। दूसरी बात, उसमें पौष्टिक तत्व भी तो सारे ज़्यादा मात्रा में नहीं होते। उर्वरकों का उपयोग हानिकारक भी है, हम जानते हैं। क्योंकि जब हम उर्वरक डालने के बाद खेतों की सिंचाई करते हैं तो ये उर्वरक बहकर पानी में चले जाते हैं, ठीक है, और पानी में जाकर जल के प्रदूषण को करते हैं। ये हमने अंतर में पढ़ा हुआ है कि उर्वरक जो है जल प्रदूषण करते हैं। आपने इस वीडियो के साथ साथ अंतर वाली वीडियो भी देखना। फिर उर्वरकों का उपयोग अगर हम लगातार करते जाएंगे, सतत उपयोग करते जाएंगे, तो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति जो है वो बढ़ती नहीं है, घट जाती है, ठीक है। क्यों घट जाती है? क्योंकि उर्वरक जो है वो एक ही प्रकार की उसमें पौष्टिक तत्व है, बाकी पौष्टिक तत्व तो ख़त्म है, उसमें होते ही नहीं है। तो कार्बनिक पदार्थों की पुनः पूर्ति
हो ही नहीं पाती है। सूक्ष्म जीव जो है उर्वरकों के प्रभाव में आकर उनका जीवन चक्र भी अवरुद्ध हो जाता है और वो भी अब ग्रो नहीं कर सकते। सूक्ष्म जीव जो भूमि की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाते थे, तो ऐसा करते 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 उर्वरकों का उपयोग यदि हम लगातार करते जाते हैं तो उत्पादन भी फिर कम समय के लिए जो है कम हो जाएगा, उपलब्ध होगा, और ये एक समय के अंतराल के बाद मिट्टी को भी हानि पहुंचा देते हैं। इसलिए उर्वरकों का उपयोग करते हैं हम, पर ये मजबूरी में करते हैं, हमें करना नहीं चाहिए, पर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, उर्वरक एक आवश्यक बुराई है कैसे। मेरे को लगता है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। तो भूमि की घटती उर्वरकता को देखते हुए भूमि में उर्वरकों का उपयोग करना आवश्यक हो गया है, क्योंकि जैविक खाद उतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं है जितनी इसकी मांग है, और उर्वरकों का उपयोग हानिकारक भी है, क्योंकि सिंचाई के पानी के साथ उर्वरक बह जाते हैं और जल स्रोतों में मिलकर जल प्रदूषण को बढ़ाते हैं। उर्वरकों का निरंतर उपयोग जो है भूमि की उपजाऊ शक्ति को घटाता है, इसलिए कार्बनिक पदार्थों की पुनःपूर्ति नहीं हो पाती और सूक्ष्म जीवों का भी जीवन चक्र अवरुद्ध हो जाता है। उर्वरकों का उपयोग कर फसल उत्पादन कम समय के लिए तो उपलब्ध हो जाता है, परंतु एक समय अंतराल के बाद जो उर्वरक है वो मृदा को हानि ही पहुंचाते हैं, इसलिए उर्वरक एक आवश्यक बुराई है। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन जो बनेगा वो है, खाद का प्रयोग करने के क्या लाभ हैं। तो ये देखने के लिए आप मेरी अगली वीडियो देखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।